डब्ल्यूएचओ के अनुसार यौन स्वास्थ्य यानी कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ व्यक्तियों, कपल्स एंड परिवारों के संपूर्ण स्वास्थ्य और विकास के लिए एंड सारे कम्युनिटीज एंड डिफरेंट कंट्रीज के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। लोगों का इस मामले में जागरूक होना उन्हें और हमारे समाज को कई तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियों से बचा सकता है। हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित फैसले ले सके, उसके बारे में एक्सपर्ट से सलाह ले सके। एक हेल्थ केयर मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते यानी कि मेडी सर्कल, हम एक सीरीज प्लान कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं ऑन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव अवेयरनेस। इस सीरीज में वी आर स्पीकिंग टू द एमिनेंट डॉक्टर्स, बी इट सेक्सोलॉजिस्ट, सेक्स एक्सपर्ट्स, ऑब्स एंड गायनेक डॉक्टर्स, इवन यूरोलॉजिस्ट, और वो उनसे हम तरह तरह के सवाल पूछेंगे रिगार्डिंग सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सो दैट टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक। हमारा उद्देश्य ये रहेगा इसके जरिए कि हम समाज में सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता यानी अवेयरनेस पैदा कर सकें। हेलो, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वैशाली जोशी। डॉक्टर वैशाली जोशी इज अ सीनियर ऑब्स्ट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट at Kokila Ben Ambani Hospital in Mumbai with over 25 years of experience. Dr. Vaishali has been felicitated and bestowed FRCOG by the Royal College UK for her 14 years of contribution in the field of obstetrics and gynecology at an international level. Her expertise involves managing early pregnancy problems, recurrent miscarriages, and tubal and ovarian cyst problems. Hello, Dr. Vaishali. Welcome to MediCircle. Hello, Smita, and thank you for giving me this opportunity. मैं आपसे एक्चुअली आज के दिन हमारी मुलाकात हो रही है। ये बहुत सौभाग्य का दिन है क्योंकि आपको भी पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 12 फरवरी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस करके सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनली। सो इससे बड़ा मौका हमको नहीं मिल सकता। तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपके दर्शकों को जो समस्या है, क्या दिक्कतें उनको आती है, इसके थोड़े बहुत और उसके ऊपर उपाय क्या है, ये सब का हम थोड़े संक्षिप्त में चर्चा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो शुरू करते हैं डॉक्टर वैशाली। मेरा पहला सवाल है कि अगर कोई महिला अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान नहीं रखती है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं या इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? एक्चुअली स्मिता, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये क्या है, ये पहला अपने को समझना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिफाइन होता है कि इट्स अ कंप्लीट स्टेट ऑफ हेल्थ। उसमें हम शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक और सोशल स्वास्थ्य हर औरत और हर ह्यूमन पर्सन को होना चाहिए। उसमें ह्यूमन राइट्स भी यानी अधिकार इंक्लूडिंग है। तो ये बहुत बड़ी ब्रॉड हेल्थ का इशू है और इसमें नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट है कि एक एस्पेक्ट, यानी हम जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी क्या होता है, योनि संवर्ग के रोग और जो संभोग के अनुसार और यानी जेनेटल और STIs बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, इतने ऊपर ही हम कंसंट्रेट करते हैं। एक्चुअली उससे भी उसका जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉड है। औरतें अपने सोसाइटी में भी जेंडर बायस, क्योंकि आपको पता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो सब कुछ यानी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिवाइड, यानी रूरल एरिया में, गाँव में और शहरों में पूरा एटीट्यूड अलग होता है। हर जगह पे महिलाओं को मेल काउंटर पार्ट पे उनके हस्बैंड, भाई, पिता उनके ऊपर डिपेंड होते हैं कुछ एक्सेस करने के लिए। उसके ऊपर वापस समाज का एक दृष्टिकोण होता है, एक स्टिग्मा होता है कि बाबा कोई किसी ने पूछा कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, यानी तो ये लूज कैरेक्टर है। ऐसा जो भी अलग अलग जो प्रेजुडाइसेस है अपने समाज में, उसके वजह से
देयर इज ए इनहिबिशन कि ये सर्विसेज और फैसिलिटीज भी अवेलेबल रहे तो भी थोड़ी मन में एक थोड़ा एक स्टेप बिहाइंड हम आते हैं कि मैं जाऊं क्या ये जगह पे। तो इसके वजह से जो उनको एजुकेशन होना चाहिए वो नहीं होता। और एवरी वुमन, हर महिलाओं को राइट है कि बाबा वो एक तो पहले से उनका अधिकार है कि जब शादी कब होनी चाहिए, सेक्सुअल यानी यौनी संबंध में आपने सुना, मीनिंग अभी तो हम बहुत बोलते हैं कि आजकल सिर्फ हम हमारे सोसाइटी में आफ्टर मैरिज ओनली यौनी संबंध होते हैं, बट वो आजकल नहीं है। सोसाइटी बहुत बदलाव हो रहे हैं। शारीरिक संबंध शादी के पहले और एडोलसेंस यानी यंग वुमन, महिलाओं बच्चों में एडोलसेंस में सेक्सुअल क्यूरियोसिटी होती है, उसके वजह से अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, उसके साथ फिर कॉन्ट्रासेप्शन भी उनको इतने अवेयरनेस नहीं होते। तो ये सब प्रॉब्लम के वजह से फिर दूसरा प्रॉब्लम होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी यौनी संबंध की वजह से, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के वजह से इन्फेक्शन होना योनि मार्ग में, और उसका इसको बोलते हैं STIs। और what are reproductive infections, sexually transmitted infections, जब हम ट्रीट नहीं करेंगे और हम छुपा दे लोगों से तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन पे होता है। इसका असर आपको आगे जाके गर्भधारणा होने में प्रॉब्लम कर सकता है। इसमें आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी आपने सुना होगा HIV ये वायरल इन्फेक्शन है, उसके वजह से एड्स हो सकता है। तो पूरा और इट इज देयर इज नो ट्रीटमेंट, कोई दवाइयाँ नहीं है, तो ऐसी सीरियस बीमारियां हो सकती है। और बाद में गर्भवती अवस्था में यही प्रॉब्लम आप आपके बच्चों को भी दे सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ना खुद आप महिलाओं का खुद का नुकसान होता है, बट पूरा नेक्स्ट जनरेशन इसके वजह से, इसके इग्नोरेंस के वजह से उसका असर हो सकता है। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर महिलाओं ने ध्यान देना चाहिए और वो उनका राइट है वो निभाना चाहिए। मेरे हिसाब से जैसे आप कह रहे हो राइटली कि बहुत सारी महिलाओं को यही पता नहीं होता है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स में किसको अप्रोच करें। बहुत बार वो शर्म की वजह से या इसको प्रायोरिटी न देते हुए किसी डॉक्टर को अप्रोच नहीं करती हैं और बाद में समस्याएं और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इन हमेशा किसी भी सेक्स एक्सपर्ट या ऑब्स एंड गायनेक डॉक्टर को बिल्कुल ही अप्रोच करना चाहिए इन केस अगर महिला इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है डॉक्टर कि भारतीय महिलाओं के सामने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके बहुत सारी चुनौतियां हैं, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? व्हाट आर द सॉल्यूशंस? ये बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है। आप मुझे 5 मिनट में आंसर का ये करें, क्योंकि एज यू नो कि जो हम लॉन्ग टर्म यानी दूरदृष्टि से इसका सुझाव करना चाहते हैं तो वी नीड टू स्टार्ट राइट एट द बेसिक, यानी वुमन गर्ल एम्पावरमेंट, ओके, एजुकेशन, क्योंकि उससे ही महिला जागरूक होगी, उनके अधिकार, उनको दे विल बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स, क्योंकि वहां से शुरू। और ये सब सोसाइटी में अपने वैल्यूज में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, उससे शुरू करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, यानी इंटीग्रेशन जो सेक्स एजुकेशन है, क्योंकि ये नेचुरल है, जो स्टिग्मा है अपना सेक्स के ऊपर वो पूरा निकालना चाहिए और इट इज लाइक अ नेचुरल प्रोसेस। तो जब हर एक बच्चा समझ में आएगा तो उसका जो क्यूरियोसिटी है, जो आजकल बच्चे लोग इंस्टेड ऑफ स्कूल में करिकुलम में रहता है, बट हाउ मेनी टाइम्स हम देखेंगे कि हम अपने बच्चों को पेरेंट्स बताते हैं द बेस्ट वे दे उनको मिलता है नेट पे जाओ, पोर्नोग्राफी साइट देखो, नहीं तो किसी फ्रेंड ने कुछ किया उसको पूछो उसका एक्सपीरियंस। तो इसके वजह से
उनको मिस इंफॉर्मेशन होती है, और एडोलसेंस से जो प्रैक्टिसेस होती है, जो वो अपने वो आपका एक एटीट्यूड लाइफ में डिफाइन करता है। इसके लिए बोलते हैं ना, जो आप छोटेपन पे सीखते हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग, इफ यू आर बीइंग टोल्ड टू बी truthful, honest, right at the childhood, then you become a better person. तो वैसा ही है। तो बेसिकली आई थिंक कि इसके लिए ये तो करना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज जो अपने हेल्थ सिस्टम है, उसमें भी मैं महिलाओं को नहीं बोलती कि उनके सिर्फ उनका दोष है, सिस्टम का भी दोष है, क्योंकि देयर शुड बी कॉन्फिडेंशियलिटी। क्योंकि ऐसा नहीं हुए कि कोई महिला कुछ मदद के लिए गई और वहां फिर उनके तरफ एक जजमेंटल व्यू से कि बाबा हाँ ये ऐसी है, इसके लिए आई है। क्योंकि देखिए अभी सो देयर हैज टू बी दैट एटीट्यूड फ्रॉम द डॉक्टर्स एज वेल, सिस्टम एज वेल। क्योंकि अभी गांवों में रूरल प्राइमरी हेल्थ केयर में इट्स अ वेरी स्मॉल, छोटा ही शहर होता है, एक चीजें दूसरे को बोल जाती है, और पर्टिकुलरली ये गरज ये कौन एक्सेस करता है, जो अनमैरिड है, जो सो दीज आर द थिंग, ये वल्नरेबल ग्रुप है। तो वो लोग, क्योंकि दूसरी चीजें जो एडोलसेंस में जो मीनिंग मिस अब्यूज करते हैं, ड्रग्स वगैरह, सो ये सब उनको भी दे आर मोर एट वल्नरेबल थिंग टू गो फॉर दिस। देन थर्ड थिंग इज ये इसके साथ we need to educate the ladies about their right to say no, because आजकल मैरिज में भी you must have heard about domestic violence, meaning non-consensual meaning sex even in the marriage. So and अपने यहाँ अब child marriages अभी कम हुए हैं, but still there are lot of things like things are happening against the women's. Yes. तो एक तो and it has been seen कि बहुत ladies को they want to postpone the pregnancy. 7 out of 10 ladies don't want to get pregnant early, but they don't have access to contraception. So वो भी they need to be aware कि बाबा नहीं, अब गर्भ निरोधन के लिए सिर्फ स्टरलाइजेशन यानी फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करना is not only the way. There are different methods, जो अच्छे मेथड्स है, यानी कॉपर टी वगैरह, बहुत मिसकंसेप्शन है। सो ये सब के ऊपर अपने वी हैव टू डू अ पब्लिक काइंड ऑफ कैंपेन जो आप कर रहे हैं, जो राइट इंफॉर्मेशन ग्रास रूट लेवल पे दे रहे हैं, वो करना बहुत जरूरी है। तीसरा इम्पोर्टेंट चीज, आजकल मैंने अभी बोला देयर इज लॉट ऑफ सेक्सुअल काइंड ऑफ experimentation, लोग different type के, meaning see same sex, then there are different ways nowadays people are, meaning people used to do before as well, anal sex, oral sex, but at the same time one has to be sure कि बाबा वो भी करते समय जो भी है वो आपका राइट है, आप प्लेजर है तो आप कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूजिंग अ राइट कॉन्ट्रासेप्शन, हम तो बोलते हैं कि डबल डच मेथड, यानी क्या होता है कि आप एक जो अच्छा रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन है वो यूज करो। समझो आपने बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं तो वो ले लो, बट उसके साथ आप कंडोम, जो मेल कंडोम है नहीं तो फीमेल कंडोम है, वो भी इस्तेमाल करो। वो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। एंड ऑब्वियसली आई नो, मैं तो यहाँ उपदेश देने के लिए नहीं आई हूँ। आप सेक्सुअल पार्टनर्स मीनिंग जो भी है, ट्राई टू बी इन अ मोनोगैमस, यानी एक ही पॉसिबल है। इफ यू आर डूइंग दैट देन प्लीज हैव अ रेगुलर हेल्थ चेकअप। सो इतना ही मैं बोलूंगी। एक हमारा लास्ट आपसे सवाल है डॉक्टर वैशाली कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ या यौन जनित बीमारियां, जैसे एसटीडी हो गया, एचआईवी हो गया, एसटीआईज हो गए, आरटीआईज हो गए, या फिर महिलाओं के प्रति जो यौन हिंसा है, ये सभी हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित मानवाधिकार हैं।
आपको ऐसा लगता है क्या कि इसके दृष्टिकोण में, यानी इसको अप्रोच करने में एक लैक ऑफ क्लैरिटी है, एक स्पष्टता की कमी है? और अगर ऐसा है तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है? I think you are very right that there is unfortunately no clarity. ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है तो ये पोर्नोग्राफी है, ये ऐसा किया तो ये इरोटिज्म है. तो Yes. देर वो तो इवन लीगली ऑल्सो, लॉ ऑल्सो, और क्लैरिटी नहीं है. ऑलवेज हम लोग बोलते हैं हमारे लीगल सिस्टम में कहाँ ना कहीं लूप होल तो होता ही है. तो अनफॉर्चुनेटली, एंड दैट इज अ फील्ड फॉर द लीगल एंड लॉयर्स. सो बट अपने खुद के लिए आई थिंक वन नीड टू अंडरस्टैंड कि what is acceptable to you, and what is important is to have a right and clear knowledge about what you are seeing, what you are indulging in. Then आपको खुद को ही वो जो थीन लाइन ऑफ सेपरेशन है वो समझ जाएगा. बिकॉज सी वी आर ऑल ह्यूमन, एंड पर्टिकुलरली ये सब जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो सब यंग पॉपुलेशन है. मुझे नहीं लगता कि सो दे आर वेरी क्यूरियस. सो इसके लिए देयर शुड बी, आपने मुझे पूछा इसके लिए क्या करना चाहिए. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज वी नीड टू हैव अपने ऐसे सर्विसेज होने चाहिए जो ये नॉट जजमेंटल, जो मैंने बोला, जिस वो होना चाहिए, बहुत यूजर फ्रेंडली होना चाहिए. एंड दिस इज वेयर आई फील कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं आजकल के डिजिटल इंडिया में. और थैंक्स, हम बात कर रहे थे तो कोविड के वजह से कि देयर में भी सम ऐप सिस्टम कि बाबा ओके ये मेरे हो रहा है, तो इज इट राइट, इतना तो हम यानी कैन बी क्रॉस चेक विद द एक्सपर्ट. ये तो हम चीजें कर सकते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो अवेयरनेस है सेक्सुअलिटी, इट्स नॉट ओनली हेल्थ but it is also your right to say no. And at the same time there should not be, aajkal because of this information technology, there are a lot of things happening around us, particularly for children, like cyberbullying, sexting. Then you must have heard about grooming on internet, like people getting friend and then completely changing your sexuality or what you think is right. So all these need to have a checkpoint, maybe some kind of a cyber security sale from the government, which is already must be there, but that needs to be proactive. And the other important thing is some kind of a helpline where anybody, which is free of charge, which anybody can, and which is working. So there will be somebody to respond, because there are a lot of helpline you call, there is no services available. So so these are, meaning we really need to invest into this, because this is going to affect our हमारा जो next generation है. We are young India, so our next generation is going to be a mature, young and educated India. तो उसके लिए we have to start this from the grassroots. Definitely. So thank you so much, Dr. Vaishali, for coming to our show, and आपने जो भी हमारे साथ आपके views share किए. I think primarily what you said, we should be definitely all would be agreeing, especially the women audience there, that you have this right to say no. That is one very important thing. And secondly, you need to decide when you want to have a baby. यानी ये आपको ही decide करना, because it is you who's actually going to conceive the baby and I mean have him or her in your body for at least 9 months. So it is you who would be deciding that are you ready, are you prepared enough, are you in a good mental state to give I mean birth to a healthy baby. So I think women must be thinking about it and taking it a call that yes, I am ready for it or not. And secondly, आपने जो बहुत important बात की, मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे innocent एडोलेसेंट चिल्ड्रन हैं जो बिल्कुल इनोसेंट, उन्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ों से, ऐसी जानकारियों से जब वो अपने को शेयर करते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं होता. एंड दे डोंट नो हुम टू एक्सपर्ट, किसके पास जाऊं मैं, अगर ये मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे किसके पास जाना चाहिए. आई थिंक as we are going towards tech, everything is getting digitalized. We must be having apps like this
जो बिल्कुल ही सीरियस सेक्स एक्सपर्ट्स या एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स एंड ऑब्स्टिन गायनेक डॉक्टर्स जैसे आप हैं, वो उनको अगर सही सलाह देंगे तो वो शायद अपने रास्ते से बिल्कुल नहीं भटकेंगे। एंड सो दैट कि हमारा जो भी नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है वो बहुत ज्यादा मच्योर्ड होगा और इन्फॉर्म्ड होगा, नॉट फ्रॉम द रॉन्ग सोर्सेज बट डेफिनेटली फ्रॉम द राइट सोर्सेज। इसमें पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों से आज तक खुल के बात नहीं करते, आई एम गिविंग माई एग्जाम्पल, like my parents, I was never I could never ask my father about periods or something or tell him something, but after seeing Padman, अब देखो लोगों का चेंजेस कितना सोच में बदलाव आ रहा है। My 15-year-old daughter can clearly, I mean, straightforwardly ask her dad that I want this pad, and मुझे इसमें problem है। I, as a child, so there is a generation gap, which is a very good welcome change. As a daughter, I would have never asked the same question to my father, but my daughter is asking, and it is a welcome change for all of us कि जो हम ये इस चीज को देख रहे हैं कि ये हो रहा है। So I think we are going steadily on the correct path, but yes, it is still a long way to go. What do you say? Yeah. No, that's right. Absolutely. And that's where you all come into play. So it's really, really important to have a platforms like this to give a right information, make awareness, and change the society right from, as I said, right from the beginning. When you, it needs to start at everybody's house, everybody's home, and see, we will be a different, meaning modern, healthy society. Definitely. And thank you, Dr. Vaishali, the way you said, and I would really like to quote it here. आपने जैसे बोला कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है सच बोलो, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है ऑनेस्ट बनो, so we follow it through the entire lifestyle, और हम लोग उसको भूलते नहीं। जो बचपन में हमारे में जो भी अच्छी आदतें हमारे माँ बाप ने दी, उसी तरह से हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। बीइंग अ पेरेंट, अपने बच्चों को ये सिखा के सेक्स इज नॉट अ बैड थिंग, you need to know about your sexual things, urges, and you need to know about your reproductive health system, which is there inside your body. You have a right, and you should be knowing, you should be informed, so that you don't get misguided by anybody. So once again, yeah, and it should be like that. Like we have eyes, nose is the sex organs, and is similar kind of that. So that ease needs to be coming. I think that's what the key is. And I think that is what we are trying to make people aware through this channel, because earlier people don't used to talk about sex. Means हमारा जो ये series है, when we were trying to ask people, would you be able to come and join? I think the response is good. That means people are ready to talk about sexual and reproductive health, and also people are ready to listen among their families sitting in their living rooms. So it is a welcome change कि ये हो रहा है कि लोग अपने परिवार के साथ बैठ के बात करके ये डिस्कस करना चाहते हैं, एंड वो भी सिर्फ हेल्थ एक्सपर्ट्स के थ्रू। हेंस आई थिंक वी आर contributing to the society in a way that we are talking and we are awareing people, making educating people on such a topic जहाँ पहले बात नहीं होती थी। इसलिए मैंने इसका स्लोगन भी ये सोचा था कि आओ बात करें, let's talk and let's break the silence. No, great. No, really great initiative, and wish you all the best. Thank you so much.